गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज आप लोगों की इंग्लिश रीडर की क्लास है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं द डे सुनामी स्ट्रक। तो प्रॉब्ली आप लोग उस टाइम पे बहुत छोटे थे और आपको इस सुनामी के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन 26 दिसंबर 2004 में दुनिया में काफ़ी जगहों पे सुनामी आई थी। और सुनामी होती है जब ओशन जो होते हैं हमारे, या जो सी होता है उसके नीचे जब अर्थक्वेक होता है, ठीक है। जैसे हमारे ज़मीन पे हमें कभी कभार अर्थक्वेक फील होता है, हल्की सी ज़मीन हिलती है ना। तो जब ये चीज़ आपका पानी के नीचे होता है, सी के समुंदर के नीचे होता है, तो वो जो समुंदर होता है वो पूरा समुंदर एक बहुत बड़ी वेव बन जाता है, ठीक है। जैसे आप अपनी बुक में भी देख पाएंगे, यहाँ पे नीचे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, समुंदर जो होता है वो पूरा एक वेव बन जाता है और वो आसपास के शहरों को फ्लड कर देता है, धो देता है, और उसमें काफ़ी जानें भी जाती हैं। और पिछले जो 2004 में सुनामी जो आई थी उसमें काफ़ी लोगों की जानें गई थी, काफ़ी लोग मिसिंग हो गए थे। तो आज हम उसी सुनामी के बारे में कुछ कहानी पढ़ेंगे। और ये एक लेडी की कहानी है, वो किस तरह अपनी बहादुरी से, अपनी समझदारी से अपनी पूरी फैमिली को बचा लेती है, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा सुनामी के कुछ एक्चुअल फुटेजेस जो ये 2004 में जो सुनामी आई थी, अगर आपको ठीक से दिख रहा हो। तो इस तरह सुनामी आती है और पूरा शहर धो देती है। तो वीडियो में आपने देखा कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसने कितनी तबाही की थी। और ये सिर्फ एक देश के साथ नहीं, ये पूरी दुनिया में जगह जगह पर आई थी। और पूरा इंडोनेशिया को ये तबाह करके निकली थी। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है कहानी। यहाँ पे लिखा है रन जया रन माहेला, ठीक है। सॉरी, पहले जो येलो बॉक्स में है इसको पढ़ते हैं। नेचर इज नॉट ऑलवेज काम एंड ब्यूटिफुल, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। व्हाट हैपेंस व्हेन नेचर गेट्स फ्यूरियस, रीड एंड फाइंड आउट। तो जो नेचर है, जो हमारी कुदरत है, वो हर वक्त सुंदर और शांत नहीं होती है, ठीक है। ये चेंज करती रहती है, टाइम से टाइम चेंज होती है। और तब क्या होता है जब ये फ्यूरियस हो जाती है, यानी कि बहुत आक्रामक हो जाती है ना। आक्रोश होता है, या जब बहुत, जैसे आक्रामक वर्ड आप समझ पा रहे होंगे, तो इस टाइम पे क्या होता है। तो यहाँ पे सुनामी आ चुकी है इस कहानी में, और यहाँ पे सब चिल्ला रहे हैं, अपने बच्चों का नाम ले रहे हैं। तो ये जो है, कोई बोल रहा है कि रन जया, किसी का नाम है जया, और रन महेला, तो महेला और जया को भागने के लिए बोल रहे हैं। बोथ ऑफ यू रन फॉर योर लाइव्स, रन टू द हॉस्पिटल नाउ। दोनों के दोनों अपनी जान बचा के भागो और हॉस्पिटल की तरफ भागो। आई हर्ड माई मदर शाउटिंग। कौन चिल्ला रहा था? उनकी मम्मी चिल्ला रही थी। फ्रॉम आवर गार्डन, हमारे गार्डन से। तो यहाँ पे एक वीडियो है, देखो यहाँ पे मम्मी खड़ी हैं, उन्होंने देख लिया सुनामी आ रही है, तो उन्होंने अपने बच्चों को भागने के लिए कहा हॉस्पिटल की तरफ। आगे क्या लिखा है? देयर वॉज फियर इन हर वॉइस विच मेड अस रन फ्रॉम आवर हाउस विदाउट थिंकिंग टू द हॉस्पिटल नियर बाय। तो जब उन्होंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो उनको अपनी माँ की आवाज़ में
डर नजर आया, ठीक है, उनको अपनी माँ की आवाज में डर नजर आया, जिसकी वजह से वो एकदम बिना सोचे समझे भागे। विदाउट मतलब बिना, थिंकिंग मतलब सोचे समझे, तो बिना सोचे समझे वो हॉस्पिटल की तरफ भागे। माई मदर caught up with us and grabbed my younger brother Mahela and raced towards the tall building। तो ये जो छोटा लड़का है इसका नाम महेला है और जो बड़ी लड़की है इसका नाम जया है। तो मम्मी भागते हुए आई, उन्होंने अपने छोटे बच्चे को यानी कि महेला को अपनी गोद में उठाया और वो भागी लंबी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग की तरफ भागी वो। तो ऑन रीचिंग आई टर्न्ड अराउंड एंड सॉ द रीजन फॉर हर फियर। तो जब वो वहां पहुंची तो जो लड़की है, जो जया है, उसने मुड़ के देखा और उसने देखा कि वो उसकी माँ क्यों डरी हुई थी, ठीक है। तो आई टर्न्ड अराउंड, मैं घूम के देखा एंड देखा क्या रीजन था, मेरे को पता चला कि किस वजह से मेरी माँ डरी हुई थी। तो आई कुडंट बिलीव दैट वी हैड बीन चेस्ड बाय अ ह्यूज वेव। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे पीछे इतनी ऊंची वेव थी। वेव आप समझते हो, समुद्र की लहर। तो लहर जो होती है हल्की हल्की लहर जो है आपके बीच पे ज़मीन पे हल्की हल्की लहर चलती रहती है, लेकिन जब यही लहर ऊंची हो जाती है और फ्यूरियस हो जाती है तो ये तबाही की तरफ बढ़ती है। तो इन्होंने देखा कि इनके पीछे बहुत बड़ी लहर है और लहर जैसी अगर आप पे पड़ी, अगर ऐसी लहर जो होती है चाहे वो थोड़ी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके वेस्ट लाइन से ऊपर पड़ी तो आप अपने आप को बचा नहीं सकते, वो आपको अपने अंदर समुद्र की तरफ खींच ही लेती है, ठीक है। तो आई कुडंट बिलीव वी हैड बीन चेस्ड बाय सच अ ह्यूज वेव। हमें नहीं पता था कि हमारे पीछे इतनी बड़ी वेव है, इतनी बड़ी लहर है। आई सॉ आवर गार्डन डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स। हमने देखा एक सेकंड में हमारा पूरा बागीचा जो था वो खराब हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, तबाह हो गया था। एंड द वेव डाइंग स्लोली एज इट क्लाइम्ड द स्लोप। और जो वेव थी वो स्लोली डाइंग मतलब वो बढ़ती और कम होती रहती है ना। तो जब सुनामी आती है तो जो वेव होती है वो धीरे से मतलब पीछे की तरफ चली जाती है। जब वेव जितनी ऊंची होगी तो पानी उतना ही पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर पानी बहुत पीछे जा रहा है यानी कि बहुत ऊंची सुनामी आने वाली है। तो उन्होंने वही देखा कि उन्होंने उसके गार्डन को तबाह करके वेव धीरे से वापस गई होगी, ठीक है। तो वो उसी को एक्सप्लेन कर रही है। आवर मदर श्यामिली दे सिल्वा, उसकी मम्मी का नाम क्या है, श्यामिली दे सिल्वा, लेफ्ट अस ऑन द टेरेस ऑफ द क्राउडेड हॉस्पिटल। तो जो हॉस्पिटल था वो क्राउडेड था क्योंकि वहाँ और लोग पहुंच गए थे और उसके छत पे चले गए थे। शी टोल्ड अस टू वेट देयर नो मैटर व्हाट हैपेंड एंड शी वुड बी बैक सून इन विद आवर ग्रैंडफादर। तो उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए तुम वहीं रहना, नो मैटर व्हाट हैपेंड, चाहे कुछ भी हो, शी शुड वो वापस आएगी अपने ग्रैंडफादर को लेके या दादा को लेके या नाना को लेके, मतलब बच्चों के दादा या नाना को लेके वापस आएंगी। लुकिंग एट ऑल द पीपल अराउंड मी एंड हियरिंग देम शाउट एंड क्राई। तो वो बच्चे जो थे अकेले थे छत पे और वहाँ पे और भी लोग भीड़ में खड़े थे। तो जब सुनामी आई तो सब लोग रोने लगे और चिल्लाने लगे। तो ये बच्चों ने देखा। आई क्लंग टू माई 6 year old ब्रदर, मैं अपने छोटे से 6 साल का जो मेरा भाई था उससे मैं चिपक गई। शिवरिंग लाइक अ लीफ, डर के मारे वो ठिठुर रही थी। शिवरिंग मतलब ठिठुरना। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ आपके लिए जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ऊपर लिख देता हूँ शिवर, ठिठुरना, ठीक है। जब आप डर के मारे या ठंड के मारे ठिठुरते हो तो आप शिवर करते हो। तो वो अपने भाई से लिपट के वो ठिठुरने लगी डर से। और आई हैव लिव्ड इन बैटिकालोआ फॉर 8 years एंड आई हैड नेवर सीन द वेव सो एंग्री। तो मैं, बैटिकालोआ एक जगह का नाम है, प्रोबेबली इंडिया का ही है ना। और वो 8 साल से यहाँ रह रही है बच्ची, वो 8 साल की है और उसने कभी भी इतनी ऊंची लहर नहीं देखी थी जो इतनी गुस्से में थी। तो वो लहर को गुस्से में बता रही है क्योंकि वो इतनी ऊंची थी और सब तबाह करते हुए चल रही थी। स्क्रीम्स एंड शाउट्स, कंफ्यूजन एंड फियर, दैट वाज ऑल वी कुड सी एंड हियर दैट डे। उस दिन हम सिर्फ चीखें सुन पा रहे थे और कंफ्यूजन सुन पा रहे थे और डर सुन पा रहे थे उस दिन, और कुछ नहीं सुनने को मिल रहा था इन दोनों बच्चों को। वैसे अभी जया अपनी कहानी सुना रही है तो जया कह रही है मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, सिर्फ लोगों की चीख और पुकार।
महिला स्टार्टेड क्राइंग फॉर आवर मदर वॉज रिटर्निंग। तो महिला जो उसका भाई था वो रोने लगा अपनी माँ के लिए, जो कि अभी आ रही है अपने दादा को लेके, उनके दादा या नाना को लेके। All we saw were huge and powerful waves moving fast towards us। जो हमें बस क्या दिखाई दे रहा था, बड़ी बड़ी लहरें जो कि पूरे शहर की तरफ दौड़ रही थी। Someone shouted that the last wave that hit Batticaloa was 12 feet high। तो किसी ने चिल्लाया कि जो आखिरी वेव थी वो जिसने इनके शहर को बैटिकलोआ जो इनकी जगह का नाम है, वो 12 फीट ऊंची लहर थी। तो जो 12 फीट ऊंचा आप मान लो कि आपका एक फ्लोर, हमारा जैसे आप स्कूल आते हो तो स्कूल का एक फ्लोर से भी ऊंचा, प्रोबेबली दो फ्लोर की जो है वेव होगी। ठीक है, तो अगर आप नीचे खड़े हो और आपके सामने एक दो फ्लोर ऊंची लहर होगी तो कितना डरावना सीन होगा, ये उस टाइम पे इन बच्चों ने देखा। तो ये किसी ने उनको बताया कि 12 फीट ऊंची लहर थी। वॉल्स ऑफ वाटर केम क्लोज टू अस एंड स्वेप्ट बैक हाउसेस, ट्रीज, पीपल एंड एनिमल्स वेयर आवर मदर एंड ग्रैंडफादर। तो जो लहर थी वो सबको अपने अंदर खींचते हुए चल रही थी। तो चाहे वो घर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे इंसान हो या जानवर हो, वो सबको स्वीप करते हुए चल रही थी। वेयर आर आवर मदर एंड ग्रैंडफादर। तो ये बच्ची चिल्लाई कि कहाँ हैं मेरी माँ और मेरे दादा। आगे देखते हैं। There was no electricity as the poles had crashed a long while back. Candles and lanterns were of no use. It was getting darker and sadder for all of us taking shelter on the tall hospital roof. तो कोई लाइट नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, क्योंकि जितने भी बिजली के खंभे थे वो टूट चुके थे, क्रैश हो चुके थे। और कोई भी जो कैंडल थी या जिन लोगों के पास मोमबत्तियाँ या लैंटर्न्स जो लालटेन थी वो किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि इट वाज गेटिंग डार्कर। तो वो बहुत अंधेरा हो गया था और सब बहुत दुखी थे वहाँ पे उस टाइम पे, जो लोग हॉस्पिटल रूफ पे थे। I thought I would never see our mother again, but just then I saw something amazing. About 50 meters from the hospital, our mother was felling her way up the slope with our grandfather next to her. तो उनको लगा वो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएंगे। जैसे ही वो बच्चे को लगा तब उसने देखा कि कुछ ही दूर पे, यानी कि 50 मीटर दूर हॉस्पिटल से उसकी माँ आ रही थी। किसके साथ? अपने इनके दादा के साथ आ रही थी, उनको लेके आ रही थी। और फेलिंग हर वे मतलब गिरते पड़ते आ रही थी। ठीक है, फॉल से ये वर्ड डिराइव हुआ है। फॉल हमें मतलब होता है गिरना, और फेलिंग वैसे तो फॉलिंग होना चाहिए, बट यहाँ पे फेलिंग एक वर्ड दिया है। तो फेलिंग का एक दूसरा मतलब भी होता है, जब पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ गिरते हैं। ठीक है, तो उस गिरने को फेलिंग कहते हैं। तो उसी से ये डिराइव किया गया है कि फेलिंग, गिरते लुढ़कते हुए वो अपने दादा को खींचते हुए आ रही थी। एट टाइम्स शी कैरीड हिम एंड व्हेन शी वाज टू टायर्ड शी ड्रैग्ड हिम। तो कभी या जब वो 50 मीटर दूर थी, गिरते लुढ़कते आ रही थी, दादा को उठा के आ रही थी, तो कभी दादा को खींच के आ रही थी, घसीटते हुए आ रही थी। बट वो अपने दादा को अकेले इनके दादा को अकेले नहीं छोड़ रही थी। ग्रैंडफादर वॉज अ हैवी मैन एंड वॉज टू ओल्ड फॉर दिस इमरजेंसी। तो ग्रैंडफादर जो थे वो मोटे थे और बूढ़े थे, तो वो इस इमरजेंसी के लिए इतने फुर्तीले नहीं थे कि वो अपने आप बच पाते। At one point, I saw grandfather pushing mother away and signaling her to go ahead, but mother refused and she was talking to him. The largest wave I had ever seen was rising far behind her. तो अभी एक टाइम ऐसा आ गया था कि दादा ने माँ को बोला इनकी कि तुम मुझे छोड़ दो और तुम अपनी जान बचाओ। ठीक है, बट माँ जो है वो डटी रही, उन्होंने छोड़ा नहीं इनके दादा को, और वो मतलब उन्होंने पूरी बात करके उनको समझाने की कोशिश करी और वो उनको अकेला नहीं छोड़ी बिल्कुल भी। तो सून द वेव, और उनके पीछे जब ये बातें हो रही हैं, उनके पीछे, इनकी माँ के पीछे और सबसे बड़ी, यानी कि 12 फीट से भी ऊंची 15-16 फीट की वेव आ गई थी। यानी कि 3 फ्लोर, आपके जितना बड़ा स्कूल है उतने बड़ा जो है वेव आई इनके पीछे।
Soon the wave would pick up speed and power before smashing into Batikaloa again. We shouted "Amma, Amma" behind you, but the thundering sound of the waves were drowning our voices. तो अभी जो है लहर ऊंची उठ रही है, तो वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी और जल्दी वो बैटिकालोआ इनके शहर को टकराने वाली थी। तो बच्चे चिल्लाए कि अम्मा अम्मा आपके पीछे देखो, बट जो लहरों की आवाज़ थी, थंडरिंग आवाज़ थी, जैसे गरजने की जो आवाज़ होती है लहरों की, उनके अंदर उनकी आवाज़ें उनकी माँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। मदर वॉज ड्रैगिंग ग्रैंडफादर्स बॉडी विद ऑल हर माइट। तो माँ है वो अपनी पूरी जान से अपने इनके दादा की जो बॉडी है उनको घसीट रही थी, ठीक है। एंड वो अपनी जो उनकी मशक्कत चल रही थी और जो उनकी बैटल चल रही थी, लड़ाई चल रही थी अपने आप से, आप कहना चाहो कि भाई उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो इतने भारी इंसान को उठा पाए, लेकिन उन्हें फिर भी अपने आप से लड़कर उन्होंने कोशिश करके वो उन्हें उठाती रहीं, घसीटती रहीं। If she had left him, she could have reached us easily, but she was determined to save him too. अगर वो उन्हें छोड़ देती तो वो आसानी से हम तक पहुंच सकती थी, ऊंचाई पे पहुंच सकती थी, बट उन्होंने डिटरमिन करा हुआ था। डिटरमिन मतलब उन्होंने ठान ली थी। तो यहाँ पे आप एक वर्ड लिखोगे डिटरमिन, और इसका मतलब होता है ठान लेना, ठीक है। तो इन्होंने डिटरमिन कर लिया था, इन्होंने ठान ली थी कि वो उन्हें बचा के ही रहेंगी। तो द वेव्स ड्रू क्लोजर एंड गॉट बिगर। तो वो जैसी वेव्स उनकी थी वो पास आने लगी और बड़ी होती रही। A huge 16-foot wave smashed the east coast and we were forced to run from the terrace as it came closer. जो वेव थी वो कितनी ऊंची हो गई? 16 फुट ऊंची हो गई और उन्होंने ईस्ट कोस्ट से टकराया। यानी कि अगर उसकी माँ दूसरी तरफ थी तो उनके दूसरी तरफ पे एक बहुत ऊंची वेव ने हॉस्पिटल को टकराया, और जिसकी वजह से लोग जो है टेरेस से भी भागने लगे क्योंकि वो टेरेस तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो एक बिल्डिंग जितनी ऊंची वेव जो है हॉस्पिटल को टकराई थी। आपने जितनी वीडियोस देखी वो शुरुआती वीडियोस थी, सुनामी उसके बाद आई थी। अब जब शुरुआती इतनी खतरनाक थी, तो जब सुनामी एक्चुअली 16 फीट की पूरी बिल्डिंग की जितनी ऊंची वेव आई होगी, तो इन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। फिर उन्होंने देखा वी वेटेड फॉर 10 मिनट्स टिल द वेव हैड काम डाउन एंड देन रैन टू द एज। तो हमने 10 मिनट का इंतजार किया जब तक वेव जो है थोड़ी कम नहीं हो गई। फिर वो वापस एज की तरफ भागे अपनी माँ को देखने के लिए। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर। उनकी माँ को वो नहीं देख पा रहे थे कहीं भी। नो साइट ऑफ एनीवन, और किसी को भी नहीं देख पा रहे थे वो। वाटर हैड टेकन द प्लेस ऑफ सैंड दैट डे। उस दिन जमीन पे रेत के बजाय सिर्फ पानी दिख रहा था। महिला एंड आई clung to each other and began weeping. महिला, मेरा छोटा भाई और मैं एक दूसरे से चिपक के रोते रहे। We knew we had lost our family. उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी माँ और अपने दादा को खो दिया है। Just then we felt a cold hug around us and lifted our eyes to see mother. तभी उन्होंने देखा एक ठंडी हग मिली उनको। हग आप किसी को गले लगाते हैं, तो उन्हें एक ठंडी हग मिली, और उन्होंने जब अपनी आंखें उठाई तो उन्होंने देखा उनकी माँ ने उन्हें हग किया हुआ था। अच्छा सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो उनकी माँ ने उनको हग किया हुआ था पीछे से। The next day we heard on the radio that most powerful earthquake in 40 years had struck under the Indian Ocean the previous day. तो 40 साल में, अगले दिन उन्होंने रेडियो पे सुना कि 40 साल में आज तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था ओशन के नीचे। और कौन से ओशन के नीचे? इंडियन ओशन के नीचे। उससे एक दिन पहले, तो एक दिन पहले इंडियन ओशन के नीचे अर्थक्वेक आया और अगले दिन सुनामी आई पूरी दुनिया पे, ठीक है। तो ये जो है नेचर इस तरह चलती है। तो और अगर आप देखोगे कि एक्चुअली हमारे अर्थ के नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं। पूरी जो अर्थ है वो कुछ प्लेट्स के नीचे, उनके नीचे प्लेट है हमारे अर्थ के नीचे। तो वो प्लेट्स जो है मूव करती रहती हैं, ठीक है। जब वो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, उसकी वजह से जो है टकराने की वजह से पूरी जो धरती होती है वो हिल जाती है।
अब अगर जैसे पानी के नीचे यही चीज़ टकराती है, अगर कोई बहुत बड़ी प्लेट्स आपस में बहुत तेज़ी से टकराती हैं तो उसकी वजह से बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, और जब बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उसके साथ साथ सुनामी आती है। ठीक है, इट कॉज जाइंट वेव्स टू क्रैश ऑन द शोर्स किलिंग थाउजेंड्स। तो वो इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आई और बहुत सारे लोगों की, यानी कि हज़ारों लोगों की मौत हुई। Sri-Lanka's coast was destroyed by the tsunamis killer waves with more than 40,000 people dead. सिर्फ श्रीलंका में, सिर्फ श्रीलंका जो हमारे इंडिया के मैप में आप हमेशा देखते हो, एक नीचे छोटा सा, एक बहुत छोटा नहीं काफ़ी बड़ा एक आइलैंड है, वो भी एक पूरी कंट्री है, उसमें 40,000 लोगों की मौत हुई कोस्ट में, यानी कि जो पानी के पास का एरिया था वहाँ पे कम से कम 40,000 लोगों की मौत हुई। We later heard that waves as high as 18 feet had crashed into villages. यानी कि कुछ कुछ जगहों पे 18 फीट ऊंची वेव्स भी टकराई हैं विलेजेस में, और उन्होंने उन वेव्स ने लोगों को, गाड़ियों को, और यहाँ तक के पूरी ट्रेन यानी कि जो रेलगाड़ी होती है उसको उखाड़ फेंका, जो 1700 जिसके अंदर 1700 पैसेंजर हैं। तो पहले तो ट्रेन कितनी भारी होती है, उसके ऊपर फिर 1700 लोग उसमें पहले से मौजूद थे, उस तक को वो उखाड़ के फेंक के ले गई या अपने अंदर ले गई। इट वॉज वर्स्ट ह्यूमन डिजास्टर इन श्रीलंकन हिस्ट्री। तो श्रीलंका की हिस्ट्री में, मैंने आपको इंडोनेशिया बताया था, बट श्रीलंका में भी इससे बड़ी डिजास्टर कभी नहीं आया, इससे बड़ा नेचुरल डिजास्टर कभी नहीं आया था जिसमें कम से कम लाख लोग की मौत हुई। I will never forget 26 December 2004 as on that day my mother's courage kept our family together and safe. मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी 26 दिसंबर 2004 को, क्योंकि उस दिन मेरी माँ ने अपनी बहादुरी से पूरी फैमिली को बचा के रखा और एकजुट रखा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहले तो नेचर का हमें बहुत इज्जत करना चाहिए। आजकल की जनरेशन, या फिर मैं भी उसी जनरेशन में आते हैं, हम सभी उसी जनरेशन में आते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन हम लोग अपने नेचर का, अपने आसपास का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम निकलना चाहिए और बाकी जो है वो लोग देखते रहेंगे, हम अपना काम निकालें, बाकी सब अपना करते रहेंगे। लेकिन आपको नहीं पता होता कि आप हर एक इंसान से ही पूरा सिविलाइजेशन बनता है। पूरा इंडिया जो है वो किसी एक आदमी या दो आदमी से नहीं बना, हर एक इंसान से मिलकर बनता है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बरकरार रखोगे तो हर कोई आपको देख के रिस्पॉन्सिबल बनेगा। लेकिन जब आप खुद अपना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप बड़े हैं घर के, और अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आपके छोटे भी कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे। बड़ों से ही सीखते हैं। तो स्कूल में आप बच्चे को अगर कुछ भी सिखा लें, लेकिन अगर घर में बच्चा कुछ और देख रहा है तो बच्चा वही सीखता है। और हमें सिखाना क्या है कि हमें अपनी नेचर का ख्याल रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हो गई, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, या फिर आप प्लास्टिक से आपको नहीं पता ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, धुएं से ग्लोबल वार्मिंग होती है। जब एसी की ज़रूरत नहीं है एसी मत चलाइए, जब गाड़ी में एसी की ज़रूरत नहीं है गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी के एसी मत चलाइए। जब कहीं घूमने जाना हो तो कोई पब्लिक व्हीकल यूज़ करिए, क्योंकि जो दुनिया है हमारी उसमें ग्लोबल वार्मिंग हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं का तापमान कुछ और कहीं का तापमान कुछ, कहीं पानी का बहाव ज़्यादा, कहीं अर्थक्वेक ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो है बहुत तबाहियाँ हो रही हैं और ये आगे होती रहेंगी। और अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में, उत्तराखंड में बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट भी गया है। तो ये क्यों टूट रहे हैं? ये गर्मी से भी टूट सकते हैं, और भी वजह बता रहे हैं, बट प्रॉबेबली कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती के गर्म होने की वजह से जो हमारे बर्फ के टीले हैं वो टूट के गिर रहे हैं। और आप खुद देख सकते हैं उत्तराखंड में कितने लोगों की मौत हुई। तो अपना नेचर का ख्याल रखो और छोटी छोटी चीज़ें उन पे ध्यान रखो। और हाँ, और कभी भी मुसीबत के समय में दूसरा मॉरल ये है कि कभी भी मुसीबत के समय अपने बहादुरी से काम लेना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है, और अपने आसपास वालों का ख्याल, अपने छोटों का ख्याल और अपने से उम्र दराज का ख्याल आपको रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स हम आपको एक फ़ोटो भेजेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स की फ़ोटो होगी, तो वो आप उस वहाँ से कॉपी कर सकते हैं।
अभी हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी. तो सुनामी का मतलब क्या है? A wave of water that sometimes follows earthquake, volcanic eruptions or underwater landslides. यानी कि एक पानी का लहर जो अर्थक्वेक से या वॉल्केनिक इरप्शन से या फिर अंडर वाटर जो लैंडस्लाइड हो जाती है उसकी वजह से होता है. क्लंग का क्या मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था, वो चिपक जाना, मतलब डर के मारे आप किसी से लिपट जाते हो, उसको क्लंग कहते हैं. तो हेल्ड समवन और समथिंग टाइटली स्पेशली व्हेन समवन इज अफ्रेड मतलब जब कोई डरा हुआ होता है तब किसी चीज को या किसी इंसान को कस के पकड़ लेना, उसको क्लंग कहते हैं. काम डाउन यानी कि मैंने आपको बताया शांत हो जाना. टिल द वेव हैड गॉन बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड हाइट, जब तक वो जो वेव है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ गई, शांत नहीं हो गई तब तक. तो उसको मतलब यही मतलब है काम डाउन. डिजास्टर किसे कहते हैं? समथिंग दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म एंड डैमेज, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से बहुत नुकसान पहुंचा हो. ठीक है, बी का ये है. एक्स ये भी लॉन्ग आंसर है, इसकी हम फोटो भेजेंगे. एक आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. I saw our garden destroyed in seconds. All we saw were huge and powerful waves moving towards us. Dash and dash were of no use. Candles and lanterns were no use. Grandfather was a heavy man and was too old for this emergency. The waves drew closer and got bigger. It was the worst disaster in Sri Lankan history. यहाँ पे एंटोनिम्स, आपका वोकैबुलरी एस्टिमेशन हो रही है, तो यहाँ पे एंटोनिम्स पूछे हैं. एंटोनिम्स होते हैं किसी भी विपरीत को एंटोनिम कहते हैं. तो कोई वर्ड आपको बोला उसका उल्टा क्या होगा? हैप्पी का हो गया सैड, एंग्री का हो गया फिर हैप्पी कह सकते हैं. तो इसी तरह लिखते हैं. तो हमें यहाँ पे उल्टा लिखना है. तो अभोर होता है, अभोर का मतलब होता है किसी चीज को नफरत करना, किसी चीज को हेट करना. अभोर मतलब हेट करना. तो इसका उल्टा क्या होगा? लव होगा. या फिर एक वर्ड होता है अडोर. क्या होगा? अडोर यानी किसी चीज को बहुत प्यार करना, पसंद करना. अबव, बिलो, ऊपर, उसका उल्टा क्या हो गया? नीचे. ठीक है, आगे देख लेते हैं. इसका मतलब होता है एब्सर्ड, मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं हो. आप वैसे अगर आप नॉर्मल भाषा में बोलोगे तो बकवास. तो एब्सर्ड क्या होती है? बकवास होती है. और इसका उल्टा क्या हो गया? सेंसिबल, यानी जिसमें कुछ सेंस हो, कोई मीनिंग हो. डिफेक्ट मतलब खराब, और जिसमें कोई खराबी ना हो हम उसको परफेक्ट बोल सकते हैं. परफेक्ट. ठीक है, ये थोड़ा सही से नहीं लिखा, मैं दोबारा लिख देता हूँ. परफेक्ट. बेनिफिट मतलब फायदा, इसका उल्टा हो गया लॉस. ब्लंट होता है कोई चीज जिसमें कोई नोक ना हो, उसे ब्लंट कहते हैं. जैसे ये पेंसिल आप देख सकते हो, तो ये पेंसिल में कोई नोक नहीं है, तो ये क्या है? ब्लंट है. बट ये आप देख रहे हो ये पेन में नोक है, तो ये शार्प है. ठीक है, तो ब्लंट का उल्टा क्या होगा? शार्प. डेंजर मतलब खतरा, इसका उल्टा हो गया सेफ. फेथफुल यानी कि आप जिस पे भरोसा कर सकते हो वो फेथफुल होता है. जो जिस पे भरोसा नहीं कर सकते वो उसे अनफेथफुल कहते हैं. बोल्ड होता है जो डरता नहीं है और जो कुछ भी करने से डरता नहीं है, उसको बोल्ड कहते हैं. और इसका उल्टा हो गया आपका, इसका उल्टा हो गया टिमिड.
टिमिड वो होता है जो डरपोक होता है। डार्कनेस यानी कि अंधेरा, और इसको आप कर सकते हो ब्राइटनेस, उल्टा हो गया इसका ब्राइटनेस। फेथफुल 2 बार आ गया, इसको आप छोड़ देंगे। कोल्ड हो गया ठंडा, और इसका उल्टा हो गया हॉट। ठीक है, तो ये एंटोनिम्स हैं उल्टा। अब रिच को इसको इसमें मैच करने हैं आपको एंटोनिम्स को। तो रिच का उल्टा हो गया पुअर, लास्ट का उल्टा हो गया फर्स्ट, जूनियर का हो गया सीनियर, लेट का हो गया अर्ली, स्मूथ का हो गया रफ, वॉर का हो गया पीस। वॉर यानी कि जंग, पीस होता है आपका शांति, तो इसको पीस कहते हैं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं इसकी एक आपको फोटो भेजी जाएगी। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और कुछ आपको सीख मिली होगी। बाकी आप अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करिए। कोई सवाल हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।